संविधान में लिखा है हम भारत के लोग, और कई ऐसे मूवमेंट चल रहे हैं जो मूल निवासी बताते हैं अपने आप को, और कहीं ना कहीं वो बताते हैं कि 85% और 15% की भागीदारी करते हैं, और वो किसी न किसी बौद्धिस्ट संगठन से आते हैं। तो क्या आप उनको डिनाई करते हैं? मैंने अभी आपसे पहले मैंने कहा है, कुछ अम्बेडकर संस्थाएं ऐसे हैं जो केवल मुसलमानों के दलाल बनकर के काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को सुनते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिला कोड बिल का विरोध किया था, धारा 370 का विरोध किया था। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने, जब जिन्ना ने डॉक्टर अम्बेडकर को कहा और हैदराबाद के नवाब ने कि डॉक्टर अम्बेडकर मैंने पाकिस्तान ले लिया है, तो आपको मौका है कि आप भी अपनी समाज के लिए एक देश मान लीजिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी गर्व के साथ कहा, जिन्ना को कहा कि मेरी अंतिम भी भारत है और मेरी जीवित भी भारत है। इसलिए हमारे समाज के लोग भारत के प्रति, भारत हमारी माँ है। और आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अम्बेडकरवादी लोग, कुछ लोगों को विचलित करते हैं, लेकिन आज चाहे राम कार्य सेवक की बात हो या देश को टुकड़ा करने की बात करने की कोशिश कोई करता हो, तो अम्बेडकरवादी लोग, दलित समाज उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज भी अगर इस देश में मुसलमान देश को टुकड़ा करने की बात करेगा तो दलित समाज उसकी गर्दन को काट करके और चौराहे पे लटका देगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपने अभी जिन्ना की संतानों की बात कही है। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान जाकर जिन्ना की मजार पर होकर के आए हैं, और उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, क्या भाजपा उसके लिए और उसके लिए कुछ कहेगी? भारतीय जनता पार्टी देश हित की पार्टी है और देश के लिए काम करती है। संघ भी देश के लिए काम करता है, और चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको जवाब मिला है, ये आपको भी मालूम है। उसको इस तरह की करतूतें करनी हो, उसको भारत में नहीं रहना चाहिए। क्या ऐसे लोग हैं इस हिंदुस्तान में जिनको अभी भी भारत से बाहर जाने की ज़रूरत है? आपको मालूम होगा बिहार में भारत ने जिसको सम्मान और सम्मान दिया, यहाँ तक कि जब भारत के लोगों ने, जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट रही तो मुफ्ती मोहम्मद सईद जी को भारत का गृह मंत्री बनाया। आज उनकी सपुत्री, जिनको जम्मू कश्मीर में सम्मान और सम्मान की नया मुख्यमंत्री बनाया गया, आज वो भारत के खिलाफ धारा 370 के खिलाफ बोल रही हैं। तो भारत में एक वो मुसलमान भाइयों को ये बताना चाह रही हैं कि आप लोग भी आइए और हमारा समर्थन करिए। मैं भारतीय बौद्ध संघ उनका विरोध करता है। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे फिल्म स्टार लोगों ने, जब उनको प्रोटोकॉल के तहत थोड़ा सा एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है, तो कई लोग ये कहते हैं कि भारत में नहीं बल्कि हमें पाकिस्तान में रहना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारत के जो मुसलमानों ने बंटवारे के समय यहाँ से जो मुसलमान वहाँ गए और बंटवारे के बाद जो मुसलमान यहाँ रहे, उन मुसलमानों को कितना सम्मान यहाँ भारत में मिला है, और जिन मुसलमान वहाँ गए उन मुसलमानों को कितना सम्मान मिला है। वहाँ के मुसलमान उनको काफर बोला जा रहा है। मैं मुसलमान के संस्थाओं के लोगों से यही आह्वान करता हूँ कि आप, भारत में सम्मान और सम्मान मिल रहा है, आपको भारत में बहुत सारी कुछ मिली है भारत के संविधान के तहत, तो क्यों नहीं, जब ऐसे लोग विरोध भारत को करते हैं तो उनके ऊपर आप लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं? उनका विरोध होना चाहिए। आपको प्रेस के माध्यम से आपको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो कि भारत के धारा 370 का विरोध कर रहे हैं। और महिला कोड बिल, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से महिला कोड बिल की बात किया, महिलाओं के सम्मान की बात किया, किसी जाति व्यवस्था की बात नहीं, महिलाओं के सम्मान की बात किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी बात को नहीं माना। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक बिल भारत में लाया, तो कई मुसलमान संस्थाओं ने इसका विरोध किया, क्योंकि मुसलमान भारत की बात तो करता है लेकिन संविधान की बात नहीं करता। तुम्हें रीति रिवाज के साथ जीना होगा, और भारत के प्रधानमंत्री ने आपके मंदिरों मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सबका भाईचारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से आज मैं आप लोगों से, हमारी कई कार्यक्रमें आज लगी हैं, तो मैंने कहा कि मैं प्रेस वालों से भी मिलना चाहता हूँ, क्योंकि प्रेस भारत का चौथा स्तंभ है जो समाज के दुर्गंधियों को दूर करने में सहयोग करता है, यहाँ तक कि नहीं चढ़ बढ़ के भी भाग लेता है। इसके लिए मैं सभी मीडिया के लोगों को, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को
बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय भारत माता के साथ उनको नमस्कार करता हूँ। जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री जी ने जो धारा 370 5 अगस्त 2019 में धारा 370 को खत्म किया, उसके माध्यम से 14 अक्टूबर 2019 को हम लोगों ने 350 परिवार को दोबारा 160 परिवार को हिंदू धर्म में और बाकी को बौद्ध धर्म में वापस लाया। हमारी जो धर्म परिवर्तन कराएगा उस पर उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि 10 साल की सजा भी उन्होंने कहा है। मैंने कल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके उनको बधाई दिया और कहा कि प्रदेश में जिस तरह से जबरन मुस्लिम समाज के गुरु और क्रिश्चियन पादरी लोगों ने बड़े पैमाने पर दलितों को गुमराह करके, आदिवासियों को गुमराह करके, पिछड़ों को गुमराह करके मुसलमान और क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कदाचित नहीं होना चाहिए। जो कदम आपने उठाया है उसके लिए भारतीय बौद्ध संघ बहुत आभारी है। आपका लोगों को स्वागत करता हूँ कि आपके जनपद से मेरा दूसरा बार आगमन है और पहली बार आप लोगों से मेरी मुलाकात है। मेरा नाम मंत्री राहुल है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बौद्ध संघ हूँ, जो पूरे देश में सामाजिक समरसता के माध्यम से पूरे भारत में हम लोग काम कर रहे हैं। खासकर जो आदिवासी और दलित समाज के लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और उनको धर्म परिवर्तन कराया गया है। उनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से प्रभावित करके बिना किसी दबाव में ना लोभन देकर दोबारा मैं उनको हिंदू और बौद्ध बनाने का कोशिश हमारा संस्था कर रहा है। हाल में जम्मू कश्मीर में जो वर्षों से रोजी रोटी के तलाश में दलित समाज गया था, जिनको जबरन मुसलमान बना करके उनको कार्य कराया जा रहा था, यहाँ तक कि उनकी मस्जिदें भी अलग थी। जहाँ रोटी बेटी का रिश्ता था तो रोटी बेटी का रिश्ता भी उनसे नहीं करते थे। गजनवी और मोहम्मद गोरी ने हमें जबरन मुसलमान बनाया, यहाँ तक कि नहीं कि हमारी मंदिरों को भी तोड़ करके मस्जिद में उसको कन्वर्ट किया। आपको मालूम होगा कि हाल में पाकिस्तान के अंदर जो हमारी 600-700 मंदिरें थी, जिनमें 360 बुद्ध की खाली मंदिरें थी, उनके वहाँ के मौलवियों ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सरकार ने उन मंदिरों को हथौड़े तोड़ करके हमारे मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारी संस्कृति को वहाँ पे खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। 15 साल 14 साल हमारी बेटियों को जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है। भारत में ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम मुसलमान भाइयों से इतना ही कहते हैं कि ये देश आपका है। इस देश ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है। आप लोगों को इस देश के प्रति सोचना चाहिए, लेकिन कुछ शरारती मुसलमान संस्थाएं और कुछ मुसलमान मौलवी ऐसे हैं जो देश भारत में रहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की बातें करते हैं। तो 70 का खिलाफ थे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में कहा था कि हम व्यवस्था के खिलाफ हैं, हम व्यवस्था के खिलाफ हैं। और 1965 में उन्होंने ना मुस्लिम धर्म अपनाया और ना क्रिश्चियन धर्म अपनाया, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। जो बौद्ध धर्म हिंदू धर्म
का एक अंग है, जैन और सिख एक हिंदू धर्म का अंग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ अम्बेडकरवादी ऐसे भी लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधाराओं को गलत ढंग से ले जा रहे हैं और हिंदुओं से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में संघ परिवार आरएसएस एक ऐसा कार्य कर रहा है जिससे देश मजबूत होगा, और जब देश मजबूत होगा तो समाज भी मजबूत होगा। एक देश एक चुनाव की भी बात की है, उस पर देखिए, देखना। देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो विचार है, मैं देश के प्रधानमंत्री जी से एक और मांग किया हूँ कि जनसंख्या निरंतर भी देश में होना चाहिए। अगली सत्र जब हो तो इस पर होना बहुत जरूरी है और एक बिल इस पर भी पास है। प्रधानमंत्री जी की हमेशा ही सोच रहती है कि देश को कैसे उन्नति की तरफ लाया जाए। आज आपको मालूम होगा और हर चीज से आप लोगों को मालूम है कि कोई चीज छुपा नहीं है। जम्मू कश्मीर में हमारे पास कोई भी आमदनी नहीं थी। हम से देश के अंदर जो गुमराह किया जा रहा है उसके लिए देश कमजोर होने की कोशिश किया जा रहा है। मैं प्रेस के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि देश के अंदर जो गुमराह करेगा उसको भारतीय बौद्ध संघ अपने संस्था के तरफ से या तो पाकिस्तान जाए या तो बांग्लादेश जाने की तैयारी कर ले। अगर आपको भारत में रहना